गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पूरी बुक का थर्ड लेसन रामा टू द रेस्क्यू इसे पढ़ेंगे और इसके बीच में जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट रामा टू द रेस्क्यू। बचाव के लिए राम। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। नीचे दिए हुए लोगों की पहचान कीजिए। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। फर्स्ट यू सी द पिक ऑफ पुलिस, second doctor, and third pick is fireman. Okay, now how they do help us when we are trouble. Police, a policeman catches the thieves and protect the public. Second, a doctor treats us when we are sick. वे हमारा उपचार करते हैं जब हम बीमार होते हैं. A fireman helps to put out fire and helps to rescue the people. जो फायरमैन है, फायरमैन हमें आग से बाहर निकालता है अगर हम कहीं पर फंसे हुए हैं. हेल्प्स टू रेस्क्यू द पीपल, और लोगों का बचाव करता है. सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. वाक्य को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन चुनिए. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू डैश. मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना. सेव समवन, किसी का बचाव करना, किसी को बचाना. एंड थर्ड है आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी की सहायता के लिए उससे पूछना. सो राइट आंसर इज सेव समवन. तो द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन. बचाव का मतलब है किसी को बचाना. वर्क इन पेयर्स, पुट ए टिक मार्क एट द एंड ऑफ परहैप्स phrases describing those who need to be rescued. नीचे सेंटेंस दिए हैं, फ्रेजेस हैं, उनमें टिक मार्क लगाना आपने भी. हु नीड टू बी रेस्क्यूड, किन्हें बचाया जा सकता. हु नीड टू बी रेस्क्यूड, किसे बचाव की आवश्यकता है. शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट. अपने उत्तर को अपने अध्यापक और सहपाठी के साथ शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए. ए मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर. एक व्यक्ति, एक आदमी जो किसी बिल्डिंग में आग में अटका हुआ है. तो यहाँ पर हम इसे टिक करेंगे. सेकंड है ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. एक औरत मार्केट से सब्जियां खरीद रही है. तो यह रेस्क्यू नहीं होगा, तो इसमें हम कट लगाएंगे. ए डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग. एक कुत्ता जिसकी टांग हर्ट हो चुकी है. तो इस पे भी हम टिक लगाएंगे क्योंकि इसका भी हमें रेस्क्यू करना चाहिए. ए ट्री बीइंग कट डाउन इन ए फॉरेस्ट. एक पेड़ जैसे जंगल में काटा जा रहा है. तो पेड़ को बचाना भी हमारा एक कर्तव्य है, तो हमें इसके लिए भी रेस्क्यू करना चाहिए. अगर कोई काट रहा है तो हमें उसे काटने से बचाना चाहिए. नेक्स्ट, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल.
सम पीपल कॉल हिम थानेदार। पुलिसमैन, इस कहानी में पुलिसमैन को कोतवाल कहकर पुकारते थे। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसे थानेदार कहते थे। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? आप पुलिसमैन को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। इस बारे में अपने सहपाठी और टीचर से चर्चा कीजिए। सो वी कॉल हेयर इन आवर लैंग्वेज पुलिस और सिपाही, तो राइट आंसर है पुलिस। नेक्स्ट, फिफ्थ, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। कल्पना कीजिए आप घर पर अकेले हैं। एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, और आप एक समस्या का सामना कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू? क्या आप स्वयं उस समस्या का हल करेंगे और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या किसी की सहायता मिलने के लिए इंतज़ार करेंगे? कि द आंसर फर्स्ट, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को खुद हल करने का प्रयत्न करूँगा। एंड देन आई विल कॉल अदर्स, तब मैं दूसरे लोगों को बुलाऊँगा। एंड आस्क फॉर हेल्प, और सहायता के लिए कहूँगा। नेक्स्ट, सेकंड, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव रीज़न। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। Feel angry that only you have the problem. Think quickly about ways to solve the problem. The right answer is it is better to react on the spot, as trying is a good way to solve a problem. So right answer is think quickly about ways to solve the problem. Next, let us discuss circle the odd one. The character are husband, wife, children. इनमें से आपने जो चरित्र इस कॉमिक में दिए गए हैं, उनमें जो ओड है वो आपने बताना है। जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, तो इसमें ओड है चिल्ड्रन। सेकंड है हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन आता है, कौन आया? गेस्ट, रॉबर, कोतवाल। मेहमान, रॉबर या कोतवाल? राइट आंसर इज रॉबर। तो इन पे हम जो ओड हैं उन पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर लिखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताता है। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, चोर जानना चाहता है कि जो ज्वेल्स है, ज्वेलरी है, वो कहाँ पर रखी हुई है। तो ये ट्रू है, वह जानता था कि कहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई थी। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। कॉलम ए में जो शब्द दिए हैं, वर्ड हैं, उनका मीनिंग कॉलम बी में है, तो आप इसमें जो सही है वो मैच करेंगे। जैसे वंडर है, वंडर मीन्स ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, अद्भुत, ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। सेकंड, यार्ड, यार्ड मतलब बाड़ा, तो राइट आंसर इज एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के बाहर की तरफ का एरिया। चैटर, चैटर मीन्स टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स।
अमहत्वपूर्ण बातों के बारे में काफ़ी लंबे समय से बात करना, चैटर। तो राइट आंसर थर्ड का है। फोर्थ, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, राइट आंसर। क्लोजली, क्लोजली का राइट आंसर है केयरफुली। एंड लास्ट सिक्स, परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, तो राइट आंसर है मे बी, मे बी हो सकता है, मे बी। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। नीचे दिए गए खानों में सुटेबल वर्ड्स जो आपने कहानी में पढ़ा है वो भरिए। मेन कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स थे हस्बैंड एंड वाइफ। सेटिंग, सेटिंग में आ जाएगा हाउस। अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स और चरित्र कौन से थे दूसरे? वन, एक थीफ था, रॉबर था, चोर था जो उसके घर में घुस आया था हस्बैंड एंड वाइफ के। एंड रामा जो कोतवाल था, पुलिस वाला था, गांव का पुलिस वाला था जो, वो रामा अदर कैरेक्टर्स में है। प्रॉब्लम क्या थी? ए थीफ हैड एंटर्ड देयर हाउस, एक चोर जो उनके घर में घुस आया था। सॉल्यूशन क्या हुआ? रामा अरेस्ट द थीफ, रामा ने चोर को पकड़ा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज, पत्नी कहती है लिसन, सुनो, व्हाट डज द वर्ड मीन हेयर। यहाँ पर का क्या मतलब है? ए स्लीप, बी हेल्प, सी रेस्ट, डी बी साइलेंट। तो यहाँ पर का मीनिंग है बी साइलेंट, चुप रहो। ओके, नेक्स्ट, फिल्म द ब्लैंक्स with the correct word from given the lines. The villagers caught the thief and took him to, गांव वालों ने चोर को पकड़ा and took him to, और डैश कोतवाल को दे दिया। तो यहाँ पर कोतवाल आ जाएगा। चूज द, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ, ओ शो हेयर, अरे, अरे ऑप्शन है सरप्राइज, एंगर, पेन, हैप्पीनेस। तो हेयर इज राइट आंसर इज सरप्राइज। सरप्राइज अद्भुत या आश्चर्य, सरप्राइज आश्चर्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सरप्राइज। नेक्स्ट, लेट अस लर्न, स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स ए थीफ, दे आर अवेक। जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। इनमें एक एक लेटर मिसिंग है। व्हाट आर दे, वे क्या हैं? शेयर दैम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। इन फर्स्ट सेंटेंस आई एम, the right is I am. A was missing there, so I am feeling so sleepy. It is a thief, they are awake. So the missing letters are marked by an apostrophe. जो मिसिंग लेटर हैं उन्हें एपोस्ट्रोफे से मार्क किया गया है। Okay, next, expand the following words. Two examples have been done for you. Use the contacted from
form of these words in sentence of your own. Contracted words हैं words, expanded form में what is, sentence what is this, यह क्या है. I will, expanded form I will, sentence is I will go to the store, मैं स्टोर पर जाऊंगा. I had, I had a sandwich for lunch. We will, expanded form we will play cricket tomorrow, हम कल क्रिकेट खेलेंगे. दैट्स दैट्स मतलब दैट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है. वी आर वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. डोंट डोंट डो नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो. यू विल एक्सपेंड फॉर्म यू विल लव दिस मूवी, तुम इस मूवी से प्यार करोगे, मतलब तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी. मस्ट हैव you must have forgotten your keys. Okay, these expand form and their sentences. Next, study the highlighted words and words in the brackets in the following sentence. The story: I am feeling so sleepy. Am plus feel plus ing. What are you looking at? Are plus look plus ing. They are saying something. Are plus say plus ing. Perhaps they are talking about their money. Are plus talk plus ing. Now choose the correct option. The sentences 1 to 5 refer to actions that dash are going on at the time of speaking, happened in the past, we will take place in the future. So all actions are, we can say here, present continuous tense. जब प्रेजेंट में वर्तमान में कोई बात चल रही हो तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे आई एम फीलिंग सो स्लीपी. व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो. समबॉडी इज ट्राइंग टू गेट इन. दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ कह रहे हैं. सो ऑल द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, fill in the blanks to complete the following sentence. First, I dash in grade 6. am plus study plus ing. तो ये हो जाएगा आई एम स्टडिंग. स्टडी के साथ हम आई एन जी लगा देंगे, तो आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6. माई फ्रेंड डैश ए स्टोरी बुक. इज प्लस रीड प्लस आई एन जी. तो माई फ्रेंड इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है. रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग हो गया. ए स्टोरी बुक, वर्ब के साथ आई एन जी लगा देंगे. वी डैश इज बोर्ड गेम. वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम. I dash a new language. I am learning a new language. The teacher dash in the staff room. Are sitting in the staff room. My mother dash food in the kitchen. My mother is cooking food in the kitchen. Okay. Next, read the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verb or present continuous form of verb. So all students study the following picture. Some children are playing, a woman sitting on the bench. Okay, next. Govind and Anno dash football. गोविंद और अन्नो इसमें आ जाएगा आर प्लेइंग, फुटबॉल से खेल रहे हैं. पेमा डैश फ्लावर्स. पेमा इज प्लकिंग. पेमा फूल तोड़ रही है, फूलों को तोड़ रही है. अनिल डैश द स्कोर कार्ड. अनिल इज शोविंग द स्कोर कार्ड. द मदर डैश ए बुक.
द मदर इज रीडिंग ए बुक. द डॉग डैश टू कैच द बॉल. कुत्ता बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. द डॉग इज ट्राइंग. द बर्ड्स डैश इन द स्काई. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. ओके. नेक्स्ट, the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. I had better listen closely. When he is in house, I will call out softly to him. Then I will call out very loudly. Sentence है, I had better listen closely. Question, how does he listen? Word, closely. When he is in the house, I will call out softly to him. How does she call out? Softly. Then I will call out very loudly. How does she call out? Loudly. बहुत जोर से. Next, fill in the blanks. Fill in the blanks with a suitable adverb. Adverb from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाएं उन्हें एडवर्ब कहते हैं. तो बॉक्स में दी हुई हैं, जैसे वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली, हार्डली. तो इन्हें हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे विद स्टेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन. He solved the mathematic problem quickly. The car moved smoothly along the highway. The musician played the guitar beautifully. Shobha danced gracefully. Rohit left the house hurriedly. Okay. Next, fill in the blanks with a suitable adverb from the box given below. There are 2 extra words. Again, इन्होंने एडवर्ब दे रखी है, वो नीचे एक पैरा है उसके अंदर भरेंगे. जैसे ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंगरली, स्लोली, tirelessly. Once upon a time, in a small forest, animals lived peacefully. एक बार एक जंगल में, एक छोटे से जंगल में पीसफुली, शांतिपूर्वक एनिमल्स रहते थे. द वाइज ओल्ड टॉर्टोइस, एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ, मूव्ड स्लोली, धीरे से जा रहा था, स्लोली, धीरे से, बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट. परंतु वह सदा ही रैबिट, खरगोश, जिसे अपने ऊपर पूरा गर्व था कि मैं रेस जीत जाऊंगा, हमेशा वो जीत जाता था. नेक्स्ट, द आंट वर्कड टायरलेसली, जो चींटियां थी वो बिना थके हुए अपना कार्य करती थी. गैथरिंग फूड, भोजन इकट्ठा करती थी. फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए. द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल ऑनेस्टली, गिविंग एवरीवन ए चांस टू स्पीक. द बर्ड सैंग स्वीटली, जो पक्षी थे वो बहुत ही मधुर मीठा गाते थे. मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी. ओके. Study the following sentence from the story and choose the correct option. Oh, what a hard day it has been. All at last, they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? Sentence first, express a feeling of tiredness. तो यहाँ पर टायर्डनेस आएगा. सेकंड सेंटेंस में
Ah, express a feeling of relief. Uh, Next sentence 3 and 4, ask questions. What should WH जो इससे जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो सभी क्वेश्चंस वाले होते हैं. व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमारे बच्चे का क्या नाम होना चाहिए. ओके. ओके, नेक्स्ट पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए हुए वाक्यों को पंक्चुएट कीजिए एंड राइट वेदर दे एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंस. और यह बताइए कि एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटरोगेटिव हैं, प्रश्नवाचक हैं. फर्स्ट, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़. तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओह हाउ बिग द हॉल इज, यह भी एक्सक्लेमेटरी है. जिसमें आश्चर्य हो तो उसमें एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं वो. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ही कर रहा है, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. तो क्या आप कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हैं, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य है. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी मनपसंद कहानी क्या है. तो यह भी क्वेश्चन ही कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दे आर मार्क्ड एन एक्सक्लेमेटरी exclamation mark. Sentence that ask question are called interrogative sentence. They are marked by question mark. Okay. Next, you will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill the blanks with one word that you hear. The security guard announced that robbery has been happening in that area. He advised everyone to stay safe and kids to tell the adults as soon as they find anything different. They should not forget that safety is the main thing. He asked them to call 100 when they need immediately help. Okay. Okay, next, why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Take a suitable reasons. To be safe from injury, ये टिक. To keep family members and pets safe. To stop accidents from happening, ये भी right है. To make sure that they visit to doctor regularly, wrong. To stop robbery, true. Tick. To pay electricity bill, tick. To save money, tick. Okay. Second, now use the given hints to share your reasons in complaint sentence with your teachers and classmates. I think it's important because it helps people stay healthy. I feel it is necessary as it improves communications. The reason we need to look at safety is to prevent accidents. Next, use the given hints to share three ideas on how people can keep their houses and themselves safe. Share with your classmates and teachers. I think they should install a good security camera. I suppose they could increase the physical security of their house. They must look the door before going outside. बाहर जाने से पहले हमें अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देने चाहिए. दे शुड टेक ए पेट डॉग टू प्रोटेक्ट. हमें एक कुत्ता भी पालना चाहिए फॉर देयर हाउसेस प्रोटेक्ट. हाउ हाउ अबाउट हैविंग ए बिग आयरन गेट एट द एंट्रेंस. ओके. नेक्स्ट. Okay, next, find out from your teacher or parents what you would do in the following situations. Who will you call if?
यू सी फायर, अगर आप आग को देखते हैं तो किसे बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को। ओके। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, कोई किसी हर्ट कोई हर्ट हुआ उस तो उसके लिए क्या करेंगे? एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। यू सी ए वाउंडेड एनिमल, पैटा। पैटा मीन्स people for the ethical treatment of animals. Next, you see someone suspicious, then we call the police. We shall call the police. You find a lost child, we shall call child helpline. You get lost, child helpline. Okay, next and last, find the right path for the Kotwal to catch the thief. कोतवाल, वो सही रास्ता चुनिए जिससे कोतवाल चोर को पकड़ ले। तो यू कैन सी हेयर, दिस इज दिस दिस यस, गॉट इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।